सब इस वक्त बहुत ही कठिन प्रकार की ड्यूटी में संलग्न हैं। मुझे आप सभी पे और अपने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों पे बहुत नाज है कि इस कठिन समय में इस कठिन ड्यूटी को आप बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ पूरा निभा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, साथ ही यथासंभव समय निकाल के अपने मस्तिष्क को, अपने मन को तनाव मुक्त करने का प्रयास जरूर करें, ताकि हम आने वाले समय में इस ड्यूटी को और अच्छी तरह से निभा सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंजना तिवारी, एडिशनल एसपी पीटीएस उज्जैन, इस वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मध्य प्रदेश पुलिस अग्निशमन सेवा के संबंध में आधारभूत जानकारी प्रदान करूँगी। प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के रूप में पुलिस सेवाओं को ज्वाइन करता है, उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि वो ट्रेनिंग के प्रथम चरण में ही पुलिस के सभी शाखाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी सही समय पर और सही रूप से प्राप्त कर ले। पुलिस अग्निशमन सेवा मध्य प्रदेश पुलिस संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस अग्निशमन सेवा के द्वारा इंदौर शहर एवं उसके आसपास का क्षेत्र, भोपाल जिले के कुछ प्रमुख शासकीय भवन, मालनपुर और पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र में अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त पूरे मध्य प्रदेश में अग्नि दुर्घटना नियंत्रण का कार्य नगरीय प्रशासन के द्वारा किया जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में 7 फायर स्टेशन और 1 सब फायर स्टेशन है। इसमें से 4 फायर स्टेशन और 1 सब फायर स्टेशन इंदौर शहर में स्थित है। भोपाल में 1 फायर स्टेशन है। इसके अतिरिक्त धार जिले के पीथमपुर और भिंड जिले के मालनपुर दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में 1-1 फायर स्टेशन संचालित हैं। इन सभी फायर स्टेशनों पर 231 अधिकारी कर्मचारी हैं, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवा के निर्देशन में अग्नि दुर्घटनाओं का नियंत्रण और फायर से संबंधित अन्य कार्य करते हैं। कुल 43 छोटे और बड़े फायर वाहन जो कि विभिन्न क्षमताओं के हैं, विभिन्न प्रकृति के हैं, वे इन फायर स्टेशनों पर हैं और इन्हीं संसाधनों के माध्यम से फायर अधिकारी एवं फायरमैन चुनौती भरे कार्य को पूर्ण करते हैं और समस्त प्रकार की अग्नि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। पुलिस फायर सर्विसेज के द्वारा जिन दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, उसमें अग्नि दुर्घटनाओं का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके अतिरिक्त फायर ऑडिट, जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन, वीवीआईपी एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी के समय आवश्यक सुरक्षा प्रबंध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन एक महत्वपूर्ण दायित्व है। फायर एनओसी प्रदान करना नगरीय प्रशासन की अधिकारिता के अंतर्गत आता है, लेकिन जहाँ तक शासकीय भवनों के फायर ऑडिट का प्रश्न है, पुलिस अग्निशमन सेवा के द्वारा ऐसे भवनों का ऑडिट संबंधित कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा चाहने पर किया जाता है और इस स्थिति में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा उपायों की जो उपयुक्तता है उसका परीक्षण किया जाता है। साथ में यदि कोई सुरक्षा उपायों में कमी आती है या कमी पाई जाती है तो उसमें सुधार करने के सुझाव दिए जाते हैं। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसमें मुख्य रूप से फायर सीज़न को छोड़कर, जो कि मार्च महीने से लेकर जून महीने के मध्य रहता है, पुलिस फायर सर्विसेज के सभी अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को द्वारा विभिन्न टारगेट ग्रुप का चयन किया जाकर उन्हें जागरूक करने के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें कि जीवंत प्रदर्शन अर्थात लाइव डेमो भी शामिल है, ऑडियो विजुअल के अन्य उपाय भी शामिल हैं। साथ में एक लेक्चर के माध्यम से भी उनके मध्य जाकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न संस्थानों और भवनों की समय समय पर मॉक ड्रिल भी इसमें शामिल है। आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान पुलिस फायर सर्विसेज का रहता है।
इसमें अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रतिवर्ष जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अपडेट किया जाता है और इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। पुलिस अग्निशमन सेवा के सभी फायर अधिकारी और फायरमैन की कार्य क्षमता में वृद्धि हो, वो बेहतर तरीके से अपने कार्य को निष्पादित कर पाएँ। इससे बहुत आवश्यक होता है कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उन्हें समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए। पुलिस फायर सर्विसेज के द्वारा प्रतिवर्ष 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि फायर स्टेशन की क्षमताओं का प्रदर्शन तो जनता के मध्य किया ही जाता है, साथ ही वृहद पैमाने पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही अग्निशमन कार्य करते समय जो हमारे साथी शहीद हो जाते हैं उन्हें भी सम्मान प्रदर्शित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनकी सेवाओं का सम्मान दिया जाता है। फायर सर्विसेज का कार्य और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी भी जनता अपेक्षानुरूप सचेत नहीं है। वैसे तो अग्नि दुर्घटना के उपाय सभी व्यक्तियों को पता होना चाहिए, न सिर्फ घर में बल्कि कार्यस्थल पर भी अग्नि सुरक्षा या अग्नि दुर्घटना से नियंत्रण के प्राथमिक उपचार या प्राथमिक उपाय हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, लेकिन ये अपेक्षानुरूप नहीं होते हैं। इसलिए बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि हम सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने सामान्य कार्य के साथ साथ पुलिस अग्निशमन सेवा के संगठन को पहचानें, उनकी कार्यक्षमता को पहचानें, उनके कार्यक्षेत्र को पहचानें और अपने सामान्य कार्य के साथ साथ जन जागरूकता कार्यक्रमों में रुचि लें, क्योंकि अग्नि दुर्घटना से बचाव के उपाय करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और यही कहा जाता है कि यदि किसी अग्नि दुर्घटना का सबसे अच्छा बीमा यदि कोई होगा तो वह अग्नि सुरक्षा से बचने के उपाय की जानकारी ही होगी। धन्यवाद। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और आपके परिवार के कोई सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, तो आप हमें पुलिस के योगदान पर कोई कविता या चित्र या फ़ोटो भेज सकते हैं। अपने योगदान के साथ अपना स्कूल या कॉलेज का आईडी और अपने रिश्तेदार का पुलिस आईडी अवश्य भेजिए। जय हिंद।